खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। जो गंभीरता इस समय ऑस्ट्रेलिया की सरकार दिखा रही है, जिस तेजी से वायलेंस करने वाले खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कार्रवाई हो रही है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रिटेन करता, क्योंकि ब्रिटेन में इस समय एक भारतीय मूल का प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए हम थोड़ी ज्यादा उम्मीदें ब्रिटेन से लगाए बैठे थे, लेकिन इस खालिस्तानी मसले को ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से बहुत ही बेटर ढंग से हैंडल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फेडरेशन स्क्वायर नाम की एक जगह है। तकरीबन 2 महीने पहले 29 जनवरी के दिन सिख फॉर जस्टिस ने वहां पर एक रेफरेंडम करवाया था। 29 जनवरी के दिन वोटिंग साइट के ऊपर कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे और वोटिंग इस चीज को लेकर हो रही थी कि क्या पंजाब को भारत से अलग होकर खालिस्तान बनना चाहिए या फिर नहीं। उसी दिन मेलबर्न में जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रह रहे थे, उन्होंने भी भारत के समर्थन में एक तिरंगा रैली निकाली थी। उस रैली में भारतीय मूल के लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स और कई सारे लोग शामिल हुए थे और वो भारत का तिरंगा हाथ में लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये चीज रेफरेंडम के लिए इकट्ठा हुए खालिस्तानी एलिमेंट्स और सिख फॉर जस्टिस के लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के लोगों की रैली के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जो हाथापाई हुई और इस हमले में कई सारे भारतीय मूल के लोग वहां पर घायल भी हुए। भारत ने 29 जनवरी के दिन इस झड़प के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया से कह दिया था कि हमला करने वाले खालिस्तानी सपोर्टर्स और रेफरेंडम करवा रहे सिख फॉर जस्टिस के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब हुआ क्या कि 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज भारत के दौरे पर आए थे एंड उससे पहले तक इस मसले में 40 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन 4 दिन के भारत दौरे के बाद जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अपने देश वापस गए, उसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एक अलग ही अवतार में दिख रही है। एंथनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया वापस जाते ही वहां पर पुलिस को ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद जनवरी 29 के दिन वहां पर जो वायलेंस हुई थी उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने 6 खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। ये 6 खालिस्तानी सपोर्टर्स मेलबर्न में फेडरेशन स्क्वायर के पास रेफरेंडम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन इन्होंने भारतीय मूल के लोगों की तिरंगा रैली के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, वहां पर वायलेंस की थी। जिसके बाद विक्टोरिया पुलिस ने इन 6 खालिस्तानी सपोर्टर्स के फोटोज जारी किए थे और पब्लिक से कहा था कि ये 6 लोग जहां भी हैं, इनके बारे में तुरंत रिपोर्ट किया जाए। ये सारे खालिस्तानी पहले दिन से ही फरार हो गए थे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनमें से 5 को अरेस्ट कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने 3 और खालिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद टोटल खालिस्तानी जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी संख्या 5 तक हो गई है। ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स को अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 5 खालिस्तानी सपोर्टर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिन्होंने 29 जनवरी के दिन सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ते हुए वहां पर रेफरेंडम में हिस्सा लिया था। विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इन 5 ने भारत के समर्थन में जो लोग वहां पर रैली निकाल रहे थे उनके ऊपर हमला किया था। अब ये सिख फॉर जस्टिस के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस पूरे केस से बाकी खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि दोबारा कोई और खालिस्तानी एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर वायलेंस ना करें। विक्टोरिया पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि अब इन 5 के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर्स क्या भारत के नागरिक थे या फिर पाकिस्तान के, या फिर इनके पास ऑस्ट्रेलिया की पीआर थी। अगर ये भारत के नागरिक हुए तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको भारत वापस डिपोर्ट कर दे, क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया का वीजा स्टडी या फिर वर्क के लिए मिला था, ना कि वहां पर वायलेंस करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ हैं। हालांकि ये बात एकदम क्लियर है कि भारत सरकार के प्रेशर में आकर ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये कार्रवाई कर रही है। चलो देर से ही सही, लेकिन खुशी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई अब स्टार्ट हो गई है, जबकि ब्रिटेन अभी भी कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले रहा है।